वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब बाज़ार गिरता है तो एक आम निवेशक को ऐसा लगता है जैसे सब कुछ महंगा हो रहा है। आखिर ऐसा होता क्यों है? आज इसी का पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूंगा ताकि हर किसी निवेशक को पता चल सके कि बाज़ार की गिरावट में उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, गिरते बाज़ार में सब महंगा क्यों लगता है। नॉर्मली यही देखा गया है कि जब जब बाज़ार में गिरावट हुई है तब तब एक आम निवेशक ने यहाँ से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। जो कई समझदार इन्वेस्टर हैं जिनके पास में बड़ा पेशेंस है, वो धीरे धीरे करके ख़रीदारी शुरू करते हैं। लेकिन नॉर्मली यही देखा गया है कि इक्विटी का जो निवेश है, जितना ज़्यादा गिरता है उतना ही ज़्यादा महंगा लगता है और जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना ही ज़्यादा सस्ता लगना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपने शेयर्स के प्राइस पे कई बार नोटिस किए होंगे, 100 रुपये वाला जो शेयर है 1000, 2000, 5000 तक पहुंच जाता है। लेकिन जब गिरावट शुरू होती है, वही चीज़ जो 5000 में थी अगर 2500 में बढ़ रही है तो एक आम निवेशक को फिर लगता है अरे ये तो अभी बहुत महंगा है, 100 रुपया चलता था कोई ज़माने में। यही कारण है कि जितना ज़्यादा बाज़ार गिरता है एक आम निवेशक को उतना ही ज़्यादा महंगा लगना शुरू हो जाता है। आखिर इसके पीछे कारण क्या क्या हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, आज बाज़ार में गिरावट देखी गई है, लेकिन आपको सब कुछ महंगा क्यों लग रहा है? क्या यह सिर्फ आपको ही महसूस हो रहा है या इसके पीछे कोई बड़ी सच्चाई छुपी है? नंबर 1 है मार्केट फियर एंड सेंटीमेंट इफेक्ट। जो नेगेटिव सेंटीमेंट हो जाता है जिसके कारण एक आम निवेशक को सब कुछ महंगा लगना शुरू हो जाता है। मार्केट का जो डर है, गिरावट का जो डर है, उसके कारण भी एक आम निवेशक को ऐसा लगता है कि अभी तो गिरावट शुरू ही है, कहीं और ज़्यादा बाज़ार गिर गया तो जो भाव चल रहा है उससे भी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आ सकती है, जिसके कारण आज का जो प्राइस है वो महंगा हो जाएगा। जब शेयर बाज़ार गिरता है तो निवेशकों में डर बढ़ जाता है। नॉर्मली यही देखा गया है कि जब जब बाज़ार गिरता है तब तब एक आम निवेशक डर जाता है। डर के मारे खरीदने की बजाय ये सोचता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो, अदरवाइज़ हमारा कहीं पैसा पूरी तरह से डूब न जाए। लोग घबराहट में निवेश निकालने लगते हैं, लोग बेच के निकलना शुरू हो जाते हैं। हालांकि गिरावट में ही सबसे सही मौका होता है खरीदारी करने के लिए, लेकिन इक्विटी का जो निवेश है उसमें उल्टा होता है। सेंटीमेंट जैसे ही चेंज होता है वैसे ही लोग बेच कर निकलना शुरू कर देते हैं, जिससे बाज़ार में और भी ज़्यादा घबराहट हो जाती है और ज़्यादा गिरना शुरू हो जाता है, जिससे बाज़ार लगातार गिरता जाता है। इस डर का असर आम लोगों पर भी पड़ता है और उन्हें लगता है कि आने वाले समय में महंगाई और बढ़ेगी। इस वजह से लोग ज़्यादा ख़रीदारी करने लगते हैं। यानी जो घर पे जो सामान लेके आते हैं वो सोचते हैं कि कहीं और ज़्यादा महंगा ना हो जाए, तो हम स्टॉक करके बैठ जाते हैं, जिसके कारण भी बाज़ार में गिरावट शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर पैसा निकालना है तो बाज़ार से लोग पैसा निकालना पसंद करते हैं, और जो ख़रीदारी करना है फिर कहीं भी कोई भी चीज़ खरीदनी पड़े, चाहे कितना भी महंगा खरीदना पड़े, लोग खरीदारी की तरफ चले जाते हैं। इस वजह से लोग ज़्यादा खरीदारी करने लगते हैं, जिससे डिमांड बढ़ जाती है और कीमतें ऊपर चली जाती है। यानी महंगाई का कारण यही है कि लोग ज़्यादा खरीदारी करने लग जाते हैं, जिससे डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है और जिससे प्राइसेज ऊपर चले जाते हैं। रुपए की कमज़ोरी, करेंसी डेप्रिसिएशन करंटली आप देख ही रहे हैं किस हिसाब से हो रहा है। जब शेयर बाज़ार गिरता है तो विदेशी निवेशक FII पैसा निकालने लगते हैं,
इससे रुपए की वैल्यू गिरती है और डॉलर महंगा हो जाता है। थोड़े समय पहले आपने नोटिस किया भी होगा कि किस हिसाब से डॉलर का प्राइस बढ़ा है। चूँकि भारत बहुत से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, हमारा देश है बहुत सी चीज़ें हैं बाहर से ख़रीदारी करता है, जैसे कच्चा तेल या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो गया, इनकी कीमतें बढ़ जाती है। पेट्रोल डीजल महंगे होने से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ जाती है, जो बाकी चीज़ों के दाम भी बढ़ा देती है। यानी अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ाने वाले फैक्टर क्या क्या हैं? जब बाज़ार में अनिश्चितता होती है, कंपनियां अपने नुकसान की भरपाई के लिए कीमतें नहीं घटाती है। आप कोई भी अगर सामान खरीदते हैं, बाज़ार भले ही गिरता जाता है, लेकिन जो सामान आप खरीदने जाते हैं वो महंगा होते जाता है, क्योंकि कंपनियां उसकी प्राइस कम नहीं करती है, क्योंकि वो भी सोचते हैं कि हमारी रिकवरी कहाँ से होगी अगर हमने प्राइस कम कर दिया तो कंपनियां अपनी भरपाई के लिए कोई भी प्राइसेस कम नहीं करती है। कंपनियों का ध्यान प्रॉफिट बचाने पर होता है, इसलिए कीमतें स्थिर रहती है या फिर बढ़ जाती है। अगर डिमांड ज़्यादा आ गई तो प्राइसेस बढ़ भी जाती है। गिरते बाज़ार में लोन महंगे हो सकते हैं, जिससे कारोबारियों के लिए चीज़ें बनाना महंगा हो जाता है। डिमांड एंड सप्लाई भी एक बड़ा फैक्टर है। यानी डिमांड किसी चीज़ की अगर आ गई और सप्लाई अगर कमी है, आपने कई बार आलू प्याज के भाव भी देखे हैं, टमाटर के भाव देखे हैं, किस हिसाब से 100 रुपये किलो हो जाता है, 20-20 रुपये किलो वाला भाव, क्योंकि वहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने के कारण प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि सप्लाई कम हो रहा है और डिमांड ज़्यादा अगर हो गया तो प्राइसेस का बढ़ना तय है। जैसे FMCG, कोई दवाई वगैरह हो गई, गोल्ड, रियल एस्टेट, इनकी मांग बनी रहती है। कुछ चीज़ें ऐसी भी है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इनकी डिमांड बनी रहती है। दवा जिसको लेना है तो दवा तो लेना है, चाहे प्राइस जो भी हो जाए। या कोई गोल्ड जिसको ख़रीदना है शादी ब्याह के टाइम पे, गोल्ड चाहे जो भी भाव हो जाए, गोल्ड ख़रीदना है तो ख़रीदना है। रियल एस्टेट, अगर किसी को प्रॉपर्टी लेना है, चाहे जो भी भाव हो, कोई ज़माने में एकदम सस्ता भाव था लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं था, लेकिन आज के डेट में जिसके पास में पैसा है, चाहे जो भी भाव हो, वो ख़रीदता ही है। इनकी मांग बनी रहती है, इसलिए इनके दाम ज़्यादा गिरते नहीं हैं। निवेशक सेफ हेवन एसेट्स जैसे गोल्ड की तरफ भागते हैं। जब बाज़ार गिरता है तो लोग सोचते हैं कि गोल्ड अगर ख़रीद के रख लेंगे तो एटलीस्ट प्राइसेस तो नहीं गिरेगा, इसीलिए गोल्ड के प्राइसेस लास्ट के कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा बढ़े भी हैं। और कहीं पे भी अनसर्टेनिटी अगर आती है, कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उससे भी गोल्ड की प्राइसेस लगातार बढ़ती जाती है। तो आखिर सच क्या है? गिरते बाजार में महंगाई सिर्फ डर की वजह से नहीं बल्कि आर्थिक कारणों की वजह से भी होती है। मार्केट फियर प्लस करेंसी डेप्रिसिएशन, आपने नोटिस भी किया है। मार्केट का डर तो है ही, महंगाई बढ़ने का कारण भी है, और करेंसी भी लगातार गिर रही है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, जिसके कारण प्राइसेस बढ़ जाते हैं। हर प्रोडक्ट पर असर अलग अलग पड़ता है, यानी जैसा प्रोडक्ट उसके हिसाब से ही प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आपके लिए टेक अवे देखिए, आपको क्या करना है। अगर बाज़ार गिर रहा है तो घबराएं नहीं। लॉन्ग टर्म में अच्छे म्यूचुअल फंड खरीदने का यही मौका हो सकता है, लेकिन जो भी निवेश करना है लंबे टाइम के लिए ही निवेश करना है। शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी निवेश आपको करना नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो निवेश है एक लंबे समय का निवेश है। आज आपने पैसा लगा दिया, कल पैसे की ज़रूरत पड़ गई, वो पैसा बेटर है कि आप अपने बैंक अकाउंट में रखें या फिर FD करके रखें, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको पैसा लगाना है तो कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या उससे ज़्यादा का टारगेट होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है। रिटर्न बनेगा बाज़ार के हिसाब से ही। तो जो भी आपको निवेश करना है काफ़ी सोच कर समझ कर ही करना है, यानी काफ़ी पेशेंस वाला पैसा अगर आपके पास है तो ही निवेश करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ बाज़ार गिर रहा है तो आपको SIP
बढ़ाने के बारे में सोचना है, ना कि कम करने के बारे में। लेकिन पैसा वही लगाना है जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए, क्योंकि बाज़ार कभी भी वन साइड नहीं चलता है। ना तो वन साइड ऊपर जाता है और ना ही से वन साइड गिरते जाता है। स्मार्ट बजटिंग करें, ट्राई टू इंक्रीज योर SIP। आपको SIP बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। महंगाई के असर से बचने के लिए खर्चों को मैनेज करें। सेफ इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दें, यानी जो भी पैसा लगाएं काफ़ी सेफ वाला पैसा ही लगाने की आपको ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।